हदीस पाक में है कि रमज़ान के आने पर मुसलमान खुश होते हैं और रमज़ान के जाने पर मुसलमान गमगीन होते हैं। लेकिन हमरे तुमरे में यहाँ आवे पे यहाँ गम होते, जाए पे यहाँ खुशी होते। 28 रमज़ान के लोग कहते फला जगह से खबर आई रहा है चांद हुई गो, और कौन कहा थे जो रोजा एक को नहीं रखा था, रोजा एक को न रही है। और जब शाम की अफ्तारी में बैठी हैं तो जो उन बेचारे रोजा एक खजूर खैन के पानी पिए लगे, इतने में यहाँ गप गप उठाए और सब बढ़िया बढ़िया माल खाए जाते। ये क्या है? ये दूसरों का हक मारना। जब रोजादार नहीं हो तो खाओ तो अपने ना आगे खाओ, दूसरे के आगे का खाना मत उठाओ। हदीस पाक में अस्सौम वल कुरान यशफानी यौमल क़यामा कि रोज़ा और कुरान ये दोनों क़यामत के दिन शफाअत कराएंगे। अल्लाह रोज़ा को भी बोलने की ताकत देगा, कुरान को बोलने का ताकत देगा। रोज़ा एक तरफ कहेगा मेरे परवरदिगार इसने मेरी वजह से खाना पीना छोड़ा, अल्लाह इसको बख्श दे। दूसरी तरफ से कुरान बोलेगा परवरदिगार इसने मुझे सुनने के लिए तरावी में रात में खड़ा रहा, अपनी नींद को कुर्बान किया है, परवरदिगार इसको बख्श दे। मेरे नबी फरमाते हैं रोज़ा और कुरान दोनों की बातें, दोनों की शफातों को अल्लाह कबूल करके रोज़ा रखने वाला तरावी पढ़ने वाले की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा देगा। इसलिए लोगों रमज़ान आ रहा है, रोज़ा भी रखो और नमाज तरावी जमात से पढ़ो और कुरान सुनो। हदीस पाक में अल जन्नत तश्ताक़ु अर्बाअता नफ़रिन यौमल क़ियामा कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी कि ऐ लोगों मेरे अंदर चले आओ। 4 कौन है? नंबर 1 पर फरमाया तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी कि आओ मेरे अंदर आओ। दूसरे नंबर पर है वहाफिज़िल लिसान, और ज़बान की हिफाजत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। ऐ लोगों अल्लाह ने ज़बान दिया है, खुदा का शुक्र अदा करो। गाना न गाओ, अगर गुनगुनाने का दिल चाहता है तो नबी की नात याद कर लो, रास्ता चलो नाते नबी पढ़ते चलो, सवाब भी मिलेगा। सुनने वाला कोई सुनेगा तो समझेगा कि कोई नबी का आशिक जा रहा है, आशिक रसूल जा रहा है। आशिक बनो रसूल की, गाना गा रहे हो आशिक बन रहे हो, ये कौन सा आशिक होना? एक नवाब साहब थे, उनके घर में एक रात में यह चोर घुसा और नवाब साहब का आवत रहा है खांसी, वो खांसे और चोरवा घुसबे की हिस्स रहा। बस जानिश का जागत है कहा, बस झट से उनके तखत के निचवे घुसी गया और नवाब साहब लीन देख तो खांसी ऐसा रहा है, कुछ खांसी आवे कुछ बगैर खांसी के खांसे, और वही के ऊपर थूक आखा थू। जैसे हमरे तुमरे लेटे हो खांसी आवत है तो खटिया के नीचे थुक्का जाते है ना, वो तो खतवे के नीचे वही पर थुक गए और चुप्पे पड़ा हुआ। सोचे कि जब सो जाए तब हम जाई, और नवाब साहब कहाँ सोए वाले जब जान गए चोर नीचे। थुक्कत 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 नवाब साहब का सवेरे तक बिल्कुल बर्फ के सिल्ली बनाई दी और परा। जब सुबह में तो नवाब साहब की बीवी पानी लेके आई, पानी दे नवाब साहब थुकते रहे, वो मेहरुए पर थुक मारी। जब मेहरुए पर थुक मारी तो बरबरान कहे तुम अंधे हो गए, तुमको आदमी नहीं देखा था। तब नवाब साहब ने बड़ा अफसोस जाहिर किया, कहा बड़े अफसोस की बात है कि तुम मेरी जिंदगी के भर की साथी, जिंदगी भर के साथी तुम, और मेरा एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और मेरा सिर्फ एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा। तब चोरवा निकल के भाग, कहते अल्लाह का शुक्र आया था काला बन के जा रहा हूं सफेद बन के। ये इश्क है, नबी से इश्क और गाना गाओ। नबी से अगर इश्क है तो नाते नबी गुनगुनाओ, नबी से इश्क है तो नमाजों की पाबंदी करो। हुजूर फरमाते हैं हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर फरमाते अत्तेबो, खुशबू लगाना, खुशबू मेरे नबी को बहुत पसंद, जबकि हुजूर खुद खुशबू थे, हुजूर का पसीना खुशबू था।
हजरत अनस के घर एक दिन चमड़े के बिस्तर पे लेटे थे, लुंगी पहने, पसीना बहा। उम्मे सुलैम एक सहाबिया पहुंचो, पसीना पोंछ पोंछ के एक शीशी बंद करे लगे। फिर उसके बाद मदीने मुनव्वरा में एक लड़की की शादी हुई। वो लड़की दुल्हन बनी तो उसको इतर नहीं लगाया गया, बल्कि उम्मे सुलैम सहाबिया हुजूर का पसीना लेके गई और उस दुल्हन को लगाया। तो लिखा है कि नबी के पसीने लगने की वजह से वो दुल्हन जिंदगी भर महकती रही। कह दो सुभान अल्लाह। फिर उससे जो औलाद पैदा हुई वो औलादें भी महकी। फिर औलाद से जो औलाद पैदा हुई वो भी महकी। लिखा है कि नबी के पसीने की वजह से 7 नस्लों तक खुशबू बाकी रही। ये मेरे नबी का है। अयो बैलवे कहा थे उन्हों इंसान हम इंसान, भला इन्हों अपन पसीना कोई का लगाए दे, जूता पहिए जूता। नबी नबी की बराबरी हम नहीं कर सकते। जंगे खैबर के टाइम खैबर फतह नहीं हो रही थी, अल्लाह के रसूल ने एक दिन फरमाया कल मैं ऐसे शख्स के हाथ में झंडा दूंगा कि खैबर उसके हाथों पे फतह हो जाएगा। मदीने के लोगों ने सुना, वो सब सुन्नी थे, जानते थे मेरे नबी को अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया। वह भी वही होती तो ये इनका क्या मालूम कि हाथे फतह हो। लेकिन नबी ने इतना बताया, सुबह हुई कि मस्जिद नबवी पूरी भर गई। जब सरकार खड़े हुए तो सब लोग मुड़ उठाए उठाए देखें कि हम मुहन यानी हमका दे दो। लेकिन हुजूर जिसको देना चाहते थे वो नजर नहीं आया। तो हुजूर ने फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे अली कहाँ हैं? तो लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल उनकी आंखें दुख रही, नहीं आए। कहा बुलाओ। अली आए, आंखें दुख रही थी। सरकार ने अपना थूक ऐसे लिया और अली की आंखों में लगाया। हदीस में फबरिया आई नहीं, तो हजरत अली की दोनों आंखें ठीक हो गई। देखिए हजरत तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अंसार मियाँ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सभी हजरात सिमट कर बैठ जाए, अदब के दायरे में बैठ जाए। आले रसूल की आमद हो गई है। बैठ जाए अपनी अपनी जगह पे। माशाअल्लाह। हजरात ये हमारे आपकी खुशनसीबी है कि देखिए हुजूर स्टेज पर तशरीफ ले आए। ये उसी की एक कड़ी है जिनके पसीने से 7 नस्लों तक उसका खानदान महका था। उसी घर के एक फर्द हैं। ये उचटा गांव के लोग निहायत खुशनसीब हैं कि हजरत को बुला करके लोगों को फैज़ हासिल करने का मौका अता किया। अल्लाह ताला हजरत के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। और याद रखो दुनिया में हमारे इल्म के हिसाब से हजरत का एक पहला इदारा है जो हजरत ने नाबीनाओं का मदरसा खोला। हमरे लोगों ने मदरसा में एक नाबीना आ जाते तो कोनो सूरत से उका हम लोग धरकाई दी थी हर बार कि का कोटी कही बताओ। और हजरत ने नाबीनाओं को सीने से लगाया। हा? ये सबके कलेजे की बात नहीं है। ये उस घर की फर्द हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल ने सबको सीने से लगाया। बहरहाल हजरत की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए और ये काम होता रहे। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है। 4 लोगों को जन्नत पुकारेगी। नंबर 1 पर तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाला। दूसरे नंबर पर फरमाया वहाफिज़िल लिसान, और ज़बान की हिफाजत करने वाला। और तीसरे नंबर पर है वह मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वाला। दुनिया में जो भूखों को खाना खिलाएगा, हिंदू मुस्लिम मत देखो,
न हिंदू देखो न मुस्लिम देखो, बल्कि अल्लाह का बंदा समझ करके कोई भी मिल जाए भूखा उसकी खिदमत कर लो। अल्लाह क़यामत के दिन वो मर्तबा देगा कि जन्नत तुम्हें खुद पुकारेगी, खिलाओ। लेकिन हम में तुम में ऐसे कुछ है जालिम की रमज़ानों महीना में यहाँ कोई मुसाफिर गांव में आई जाइए अगर नमा मस्जिद में गवा कोई बलाए ले जाइए घरे, तो जब घरे कही कि एक खुराक खाना तो नहीं बढ़ाए लियो, तो मेहरुआ बहुत टुर्राई बोली कही काहे, कहने रे एक मेहमान है। कहीं कहाँ मेहमान, कहने रे मस्जिद में आए रहे तो बुलाए रहे हैं। कहीं इतना बड़ा गांव पड़ रहा है कोई नहीं बोले, तुम्हें बहुत बड़े सेठ बने रहो बुलाए लाए, तुम्हें जाओ बनाओ खवाओ। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। भूखों को खाना खिलाने वाले को जन्नत पुकारेगी, तो रोजादार को खिला दोगे तो अल्लाह कितना खुश होगा। मस्जिद के इमाम को खिला दोगे कितना अल्लाह खुश होगा। आजकल बहुत सी मस्जिदें तो इसलिए खाली पड़ी हैं कि इमाम को खाना नहीं दे पाते। इमाम साहब सवेरे दावत पठाई है कि जाओ कह दो फलाने के घरे इमाम साहब के दावत है, तो कहीं आज हम जैसे 12 बंकी और कह दियो कोई दूसरे को वहाँ पठाई दे, दूसरे को वहाँ पठाए। कहीं आज हमारी बिटिया बीमार है जैसे सुई लगवावे, कह दो दूसरे को वहाँ पठाई दे। दुनिया का बहाना है, इमाम को नहीं खिला पा रहे हो। भूखों को खाना खिलाने में जब अल्लाह इतना राजी होगा तो मस्जिद के इमाम को खिलाने में तक अल्लाह कितना खुश होगा। है? लेकिन हाय अफसोस, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि एक गांव रहा है, तो इमाम साहब रहे, मौलवी साहब मस्जिद में गांव भर उनके तनख्वाह दे, उनके तवाजा ले, अफ्तारी पठवे, लेकिन एक घर वो गाँव में ही मेर रहा है कि वो घरा वाला ना चंदे दे ना इमाम साहब के दावत ले, रमज़ान गुजर जाए अफ्तारी तक नहीं पठवे। मौलवी जान गए कि गांव में दुश्मन अगर है कोई तो फलनवा। अल्लाह मर्दी एक दिन असिर पढ़ाए, इमाम साहब मस्जिद के आंगन में टहरत रहे, तो वही घर से जौने घर से कभू कुछ नहीं आवा, वही घर से छोट लड़का मिट्टी के कूंडा सर पर लिए और कागज से ढका लिए चला। कुंडा जाना तो आप लोग, मिट्टी के बड़ा तसला होता तो का कूंडा कहा था। मिट्टी के कूंडा में लिए ऊपर कागज ढका मस्जिद के लगावा। मौलवी देखें तो मुंह में पानी आवा के लागत है आज है कुछ जुगाड़ी हो गए। जैसे आवा वैसे तसला उठाए मौलवी रखें तक पलथी मार बैठे। जब कागज उठाए तो देखें पूरा कूंडा खीर से भरा। तो मौलवी चौंके, कहीं हाय लाई घर से कभू अफ्तारी तक नहीं आई, आवाज पूरा कूंडा खीर से भर के आवा है। तो मौलवी लड़के कहें कि आए रे तेरे महतारी का अगर हमरे खातिर खीरे पठवे के रहा है तो कोनो प्याली में पठाई दिए हो, कोनो प्लेट में पठाई दिए हो, ये पूरा कूंडा भर के काहे पठे से काम भैंसा वैसा हो का। तो छोट लड़का सही सही बताए दिए, कहीं ना ही मौली साहब ऐसा रहा है कि हमारा अम्मा खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले, तब यहाँ कुतुआ मुँह डाल के खाए लाग। तो अब्बा अम्मा पर दौरे कहीं नारे खीर जूठ हो गए कुत्ता खाए ली सब का भाई रे। तो अम्मा कहीं घबराओ ना मस्जिद में पठाई दे मुल्ला जी खाए ले। जब मौलवी सुनिन वो उठाए कूंडा फेंकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतनी जोर से लाहौल पढ़िन के लड़कवा डराए के रोवे लाग। जब लड़कवा रोवे लाग तो मौलवी डांटिन, कहने फिर रोता क्यों है रे। तब लड़कवा कहे मौलवी साहब हमारा अम्मा यही कूड़ा में यहाँ कूड़ा फेंकत रहा है, का फोड़ डाले, अब हमारा अम्मी कूड़ा किमा फेंकी है मौली साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लागे, कहीं हाय अल्लाह मतने बदनसीब हो गए कि खीर मिली कुत्तक जूठ हो, वैसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। ऐ मेरी माँ बहनों, मस्जिदों के नमाजियों की खिदमत करो, इमामों की खिदमत करो। भूखों को खाना खिलाने वाले को जब अल्लाह ये दर्जा देगा तो मस्जिद के मुअज्जिन इमाम को खिलाने में अल्लाह कितना तुमसे राजी हो जाएगा। चौथे नंबर पर हुजूर फरमाते वसाइमी फी शहरी रमज़ान, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वाला, जो रमज़ान का मुक़द्दस महीना पाके रोज़ा रखेगा, क़यामत के दिन जन्नत उसे पुकारेगी, आओ मेरे अंदर आओ। इसलिए लोगों, रमज़ान का मुक़द्दस महीना आ रहा है, अल्लाह को राज़ी कर लो, नमाजों की पाबंदी कर लो, मस्जिद बना डालो। ये मेरी आपसे अपील है
छोटी ही सही लेकिन मस्जिद बना लो, ताकि अजान हो और अजान की आवाज़ तुम्हारे घरों में पहुँचे, ताकि तुम हमारी आने वाली नस्लें खुदा के रसूल के फरमा बरदार हो जाएं। अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपनी जनाब में कबूल फरमाए। अगला प्रोग्राम हमारे हज़रत कारी मुश्ताक साहब क़िबला पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप हजरात